से निवेदन है कि आप सबको अगर मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा देर न करते हुए मोहब्बत एक एहसास के अगले पार्ट की शुरुआत करते हैं। कमरे में अब ऋषभ और रीति अकेले थे। ऋषभ रीति के पास आकर बैठ जाता है। ऋषभ, तुम ठीक हो अब? रीति, हाँ अब ठीक हो। ऋषभ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। रीति, हाँ बोलो, सुन रही हूँ। ऋषभ हकलाते हुए, तुम मेरी मिस ब्यूटीफुल से मिलना चाहती थी ना, तो मैं तुम्हें आज उससे मिलवाऊंगा। रीति यह सुनकर बेचैन होते हुए, मुझे उससे पहले मिलना था लेकिन अब नहीं मिलना। ऋषभ उसकी बेचैनी समझते हुए, मिलना तो तुम्हें उससे आज ही पड़ेगा। रीति उसकी बात को टालते हुए, लेकिन मेरी अभी तबीयत खराब है तो मैं कहीं बाहर अभी नहीं आ जा पाऊंगी। ऋषभ, हाँ तो तुम्हें किसने कहा तुम्हें बाहर जाने की ज़रूरत है? रीति, तो वो यहाँ आई हैं? ऋषभ, हाँ बिल्कुल, तुम देखना, तुम जब उससे मिलोगी तो तुम भी यही कहोगी कि वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है, चेहरे से भी और दिल से भी। रीति, अच्छा ठीक है, तुम उसे यहाँ पर बुला लो। ऋषभ, वो मेरे कमरे में है, तुम वही चलो। रीति अपना मुंह बिगाड़ते हुए बेड से खड़ी होती है, लेकिन वो अभी भी बिल्कुल ठीक नहीं हुई थी, इसीलिए ऋषभ उसका हाथ पकड़ लेता है। ऋषभ रीति का हाथ पकड़ते हुए अपने कमरे की तरफ ले जा रहा था। तभी बीच में रीति, मेरा हाथ छोड़ दो, तुम्हारी मिस ब्यूटीफुल को बुरा लगेगा। ऋषभ हल्का सा मुस्कुराकर, मैंने कहा ना वो सबसे अलग है, वो अपने दिमाग में ऐसे फालतू के ख्याल भी नहीं लाती। रीति ने अब कुछ भी नहीं कहा। वो दोनों अब कमरे में पहुंच चुके थे। कमरे की लाइट बंद थी, इसीलिए कमरे में बहुत अंधेरा था। रीति, यहाँ तो बहुत अंधेरा है, और वो कहाँ है? ऋषभ रूम की लाइट ऑन करता है और वो रीति से कहता है, वो बिल्कुल तुम्हारे सामने है। रीति पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ एक बड़ा सा मिरर था और वो खुद ही उसमें दिख रही थी। रीति अब ऋषभ के सामने देखकर, यहाँ कोई भी नहीं है, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना? ऋषभ उसे फिर से मिरर की तरफ कर देता है और रीति को वो पीछे से हक करता है। रीति हड़बड़ाकर, तुम ये क्या? ऋषभ उसे चुप कराते हुए, मेरी पूरी बात सुनो पहले, बाद में तुम्हें जो रिएक्ट करना है वो कर सकती हो। रीति अब शांत होकर उसकी बात सुनने लगी। ऋषभ, तुम मिलना चाहती थी ना उससे, तो मिल लो उससे। और वो अपनी उंगली मिरर के सामने कर देता है। रीति मिरर में खुद को देखती है और बाद में ऋषभ को। वो अभी भी शॉक थी। ऋषभ, तो बताइए मिस रीति, मेरी मिस ब्यूटीफुल आपको खूबसूरत लगी या नहीं? रीति उसकी बात सुनकर कभी मिरर से ऋषभ को देखती तो कभी अपने आप को। वो शायद समझने की कोशिश कर रही थी कि ऋषभ ने सच में उससे ये सब कुछ कहा है या फिर वो कोई सपना देख रही है। जब उसे लगा कि ये सब कुछ सचमुच हो रहा है तो वो रोने लगी और ऋषभ को उसका रोना बेचैन कर रहा था। ऋषभ, तुम रो क्यों रही हो? मुझे लगा कि तुम भी मुझसे। इतना कहकर वो चुप हो गया। उसने रीति को अब छोड़ दिया। ऋषभ, आई एम सॉरी, इतना कहकर वो जाने के लिए मुड़ा। तभी रीति उसके आगे जाकर उससे सीधे लिपट जाती है। ऋषभ भी उसे कस कर पकड़ लेता है। दोनों कुछ देर ऐसे ही खड़े रहते हैं। थोड़ी देर बाद ऋषभ, इसका मतलब मैं क्या समझूं? तूने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया? रीति ऋषभ के सीने से अपना मुंह निकालकर अपनी आंखें छोटी करते हुए, तुमने मुझे प्रपोज कब किया? ऋषभ, अभी तो किया, और वो भी इतनी यूनिक तरीके से। रीति उसे घूरने लगी। अच्छा ठीक है, और पहले तुम यह घूरना बंद करो। ऋषभ अब रीति से दूर हुआ और उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेते हुए वो घुटनों पर बैठ गया। ऋषभ, रीति, मैंने जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा था तब मैंने तुम्हारे चेहरे की खूबसूरती देखी थी, लेकिन जैसे मैं तुमसे फिर से मिला, तुम्हें समझा, तब मुझे लगा कि तुम जितनी शक्ल से खूबसूरत हो उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत तुम दिल से हो। आज तक मेरी जितनी भी लड़कियां दोस्त रही हैं उन्हें देखकर कभी भी ऐसी फीलिंग नहीं आई जो तुम्हें देखकर आती है। क्या तुम रीति आहूजा से ऋतिक ऋषभ ऋषभ खुराना बनना चाहोगी? इतना कहकर वो चुप हो जाता है और रीति भी घुटनों पर बैठकर उसके गले से लग जाती है। रीति, आई लव यू।
ऋषभ लव यू टू। वो दोनों ऐसे ही घुटनों पर बैठे हुए थे, तभी ऋषभ मजाक करते हुए, वैसे तुम आज मना कर देती ना तो मैं आज पक्का नीति से शादी करने के लिए हाँ करने वाला था। रीति ऋषभ के पीठ पर जोर से मुक्का जमा देती है। ऋषभ यार मजाक कर रहा था। दोनों अब खड़े हो गए और ऋषभ उसे अपना कमरा दिखाने लगा। ऋषभ तो कैसा लगा कमरा? रीति तुम्हारा कमरा बहुत सुंदर है। ऋषभ मेरा नहीं हमारा। रीति यह सुनकर मुस्कुरा देती है। तभी बाहर से ध्वनि की आवाज आती है। ध्वनि रीति रीति तुम यार कहाँ हो? ऋषभ रीति से तुम जाओ वरना ये चिल्लाकर पूरे घर को यही बुला लेगी। रीति बाहर चली जाती है। वो ऋषभ के कमरे से थोड़ी दूर जाकर ध्वनि को आवाज देती है। ध्वनि यार तुम कहाँ थी? रीति कमरे में बोर हो रही थी तो बाहर आ गई। ध्वनि अच्छा चलो तो सब डिनर के लिए नीचे वेट कर रहे हैं। ध्वनि रीति से तुमने ऋषभ भाई को देखा कहीं? ऋषभ उसके पीछे से आते हुए मैं यहाँ हूँ। ध्वनि भाई चलो सब डिनर के लिए वेट कर रहे हैं। ऋषभ एक नज़र रीति को देखता है और ध्वनि के कंधे पर हाथ रखकर, आज तो मुझे भूख ही नहीं है, वैसे ही मेरा पेट भर गया। ध्वनि लेकिन आपने तो कुछ खाया भी नहीं है, फिर कैसे पेट भर गया? ऋषभ बात बदलते हुए ऐसे ही यार। ऋषभ और ध्वनि आगे चल रहे थे और रीति उनके पीछे और वो उन दोनों की बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी। इसी बीच ऋषभ तो बिल्कुल भी भूल चुका था कि रीति के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ था। वैसे रीति को पैर में भी चोट आई थी और डॉक्टर ने उसे आराम करने को कहा था। ध्वनि और ऋषभ अब सीढ़ियों से नीचे उतर चुके थे और वो दोनों डाइनिंग टेबल के पास पहुंच चुके थे। और दूसरी तरफ रीति ने अभी एक कदम बढ़ाया ही था नीचे उतरने के लिए और उसका सिर भारी होने लगा और उसके पैर में भी चोट लगी हुई थी। सभी लोग डिनर के लिए बैठ गए थे। ऋषभ और ध्वनि को देखकर अनीता जी रीति कहाँ है? ध्वनि हमारे पीछे ही तो थी। ऋषभ अब रीति को दिखने के लिए पीछे मुड़ा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अब उसकी नज़र सीढ़ी पर चली गई। रीति एक जगह पर खड़ी थी और उसकी बंद होती आंखों को देखकर ऋषभ को कुछ समझ में आ गया और सीढ़ी की तरफ भागा। सभी ऋषभ को ऐसे देखने लगे और सभी की नजर रीति पर चली गई। रीति रीति और वो भी ऋषभ के पीछे भागा। ऋषभ सीढ़ियां चढ़कर उसके पास जाकर रीति के हाथ को पकड़कर उसे वही बिठाते हुए, तुम ठीक हो? वो रीति को ऐसे देखकर बहुत परेशान था, लेकिन सबके सामने वो नॉर्मल बिहेव कर रहा था। रीति तू ठीक है? रीति हाँ भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो शायद दवाई के कारण सिर भारी हो रहा है। रिया पानी लेकर आती है और वो रीति को पानी दे देती है। रीति मैं सच में ठीक हूँ और मुझे बहुत भूख लगी है। सब उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिए। सभी फिर से नीचे चले गए। रीति संभल कर उतर रही थी। उसका एक हाथ ऋषभ ने पकड़ा हुआ था और दूसरा हाथ ऋतिक ने। ऋतिक ऋषभ को ऐसे देखकर बहुत खुश हो रहा था। सिर्फ ऋतिक ही नहीं, सभी अपने मन में यही सोच रहे थे कि अगर इन दोनों की शादी हो जाए तो यह वर्ल्ड की बेस्ट जोड़ी होगी। सभी खाना खाने के लिए बैठ गए। तभी ऋषभ के पापा, तो ऋषभ क्या सोचा है? ऋषभ किस बारे में? ऋषभ के पापा, सौरभ की सगाई वाले दिन अनन्या के पापा से बात हुई थी ना, और हम लोगों ने तय किया है तुम एक बार अच्छी तरह नीति से मिल लो और फिर हम शादी की बात करेंगे। और जैसे ही रीति ने यह सुना उसका निवाला जैसे गले में ही अटक गया। वो खांसने लगी। सौम्या उसे पानी देते हुए, आराम से रीति अपना सिर नीचे कर लेती है। ऋषभ रीति के हालात समझ रहा था। ऋषभ के पापा फिर कुछ बोलने को हुए। तभी ऋषभ, पापा आप जानते हैं ना मुझे अभी नहीं करनी शादी। उसके पापा, हाँ तो अभी मत करना शादी, सिर्फ उससे मिल लो। ऋषभ के आपे से शायद अब बाहर था क्योंकि वो रीति के अलावा किसी और के साथ अपनी जिंदगी सोच भी नहीं सकता था। ऋषभ मुझे कोई और पसंद है और उसके अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। इतना कहकर वो अपने कमरे में चला गया। सब शांत थे। थोड़ी देर बाद ऋतिक, अब हमें चलना चाहिए, और वो सबसे मिलकर अपने घर की तरफ निकल गए। घर पहुंचकर सब अपने कमरे में चले गए क्योंकि काफी रात हो गई थी। रीति अब भी ऋषभ के बारे में सोच रही थी। उसने पहली बार ऋषभ को इतने गुस्से में देखा था। उसने कुछ सोचकर ऋषभ को कॉल मिला दिया। थोड़ी रिंग जाने के बाद उसने कॉल उठाया।
फ़ोन उठाते ही ऋषभ, तुम अभी तक सोई नहीं और तुमने दवाई ली? रीति, हाँ मैंने ले ली दवाई, लेकिन वो सब क्या था? ऋषभ, क्या क्या था? रीति, तुम जानते हो मैं क्या बात कर रही हूँ, तुम अंकल से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? ऋषभ, अच्छा तो ठीक है, तो तुम क्या चाहती हो कि मैं उस नीति के साथ आज डेट पर चला जाऊँ? रीति चिढ़ते हुए, मैंने यह तो नहीं कहा। ऋषभ, मतलब तो वही था। रीति, अच्छा बाबा सॉरी। दोनों ने इसी तरह कुछ देर बातें की। ऋषभ, अब सो जाओ, गुड नाइट। रीति, गुड नाइट। आगे कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए सुनते रहिए मोहब्बत के एहसास मेरे यानी के साकिरा के साथ। शुक्रिया।